चलिए दोस्त, अब हम लोग शुरू किया जाएगा क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन किया जाएगा। आप वीडियो नेम रिएक्शन वाला देखे होंगे। अगर नेम रिएक्शन वाला आप वीडियो देखें तो उसमें से आप जानिए कि एग्जाम में 5 क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है ना। सिर्फ 12 क्वेश्चन है, 12 ही रिएक्शन कराए गए हैं, लेकिन उसमें से कम आपको 5 आएगा, मिनिमम 3 आएगा, ठीक है ना। तो आप उसे देख लीजिएगा। फिलहाल आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर रहे हैं। अगर आप ये देख रहे हैं तो आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है कि इसमें क्वेश्चन करने के लिए। आप जो हम सोल्यूशन का अवतार का क्वेश्चन कर रहे हैं, सोल्यूशन चैप्टर जो बिलियन है उसका कर लीजिएगा। 10 मिनट का वीडियो है, एक बार देख लेना, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये है, इसमें का हम आपको 10 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कराएंगे, 10-12, और 10-12 किसमें कराएंगे, केमिकल काइनेटिक्स का। इसके बाद आपको फिजिकल में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप पूरा फार्मूला एक बार पढ़ लीजिएगा अपने नोट से, जहां पे भी पढ़े हैं, ठीक है ना। तो अब आइए ना, हम यहाँ पे वैल्यू लिख दिए हैं। क्वेश्चन आपको भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो आइए, हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि 1 बिलियन है जिसमें केसीएल मिलाया गया है, जिसकी सांद्रता 20 एम है, ठीक है ना। और इसको के को क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट विशिष्ट चालकता चालकता विशिष्ट चालकता विशिष्ट चालकता कितनी है, 0.025 साइमन सीएम इनवर्स है और पाइम, ठीक। ये को विशिष्ट चालकता बोलते हैं। अब देखिए, इसको क्या बोलते हैं, मोलर चालकता। मोलर चालकता मोलर चालकता क्वेश्चन में आपको दिया है मोलर चालकता को निकालना है। तो मोलर चालकता का पहला देखिए, पाइम इक्वल टू होता है के गुणे 1000/m, ठीक है ना। अब हमको पाइम निकालना है। पाइम इक्वल टू के कितना दिया, 0.025 साइमन सीएम इनवर्स है 1000 बटे मोलरता कितनी है, 0.20, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, यहां पे लाएंगे पॉइंट को और 2.5/20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें 1000 से कुछ ना करिए, ये 0 करिए, 250 से कर दीजिए, ठीक है ना। अब 25 5 125 हो जाएगा। 125 के आगे 0, 1 अंक बाद 0, कितना आ जाएगा, 125। पाइम कितना आ जाएगा, 125। लेकिन अब आप सोच रहे हैं सही हो गया, अभी सही नहीं हुआ। एक यहाँ पे है, ये मोल था ना, मोलरता थी। तो आप देखिए, हम लोग यहाँ पे करेंगे साइमन सीएम इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है ना। ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। मोलर इनवर्स होगा, मोलर इनवर्स, ठीक है ना। ये वैल्यू आपको याद नहीं, मतलब ये क्वेश्चन आप कर लीजिए, ये बहुत आसान है, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन होने की वजह से आपको आएगा जरूर, ठीक है ना। एग्जाम में आएगा जरूर, आसान होने की वजह से। अरे यार, कहाँ चला गया। अगला क्वेश्चन दिया ना, एक वायर है जिसमें धारा कितनी बह रही है, 2 एम्पियर की बह रही है, ठीक है ना। और टाइम कितना दिया, 450 सेकंड दिया है। और पूछ रहा है जब वायर में वो धारा बह रही है तो उसमें उस वायर पे कितना द्रव्यमान निक्षेपित हो रहा है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग फैराडे का फर्स्ट लॉ लगाया जाए। W बराबर क्या होता है, ZIT होता है। क्या होता है, ZIT होता है, आप पढ़े होंगे। अब W अपन लोग को निकालना है। ये होता है तुल्यांक चालकता, तुल्यांक चालकता का नियतांक होता है, ठीक है ना, आपको पता होगा। इसके बराबर होता है E बटे 96,500 होता है। I दिया है आपको कितना, 2 दिया है। T कितना दिया है, 450 दिया दोस्त। और E जो होता है ना, ये तुल्यांक की भार होता है, तुल्यांक की भार। तो इसका बराबर क्या होता है, अणुभार बट्टे n। अणुभार बट्टे n आप पढ़े होंगे, तुल्यांक की भार अणुभार बट्टे n। और इसमें जो दिया गया है वो कापर दिया गया है। क्वेश्चन में आप पढ़े होंगे ना, कापर का द्रव्यमान गणना के। तो कापर का द्रव्यमान कितना होता है, 63 होता है। और इस पे 2 चार्ज होता है कापर पे, तो 63 बटे कितना हो जाएगा, 2। अब आइए, 63 2 96,500, 2 गुणे 450, ये कट जाएगा ना। अब हम आपको इसको कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं मोबाइल से, ठीक है। तिरसठ गुणे 450 कितना आ जाएगा, 28,350 अपन 96,500 है ना। 28,000
350 भागा 500, ठीक है ना। इतना हो जाएगा 0.2937, ठीक है ना। इतना आ जाएगा क्या, ग्राम आ जाएगा W इक्वल टू, ठीक है ना। ये आप देखिए बहुत आसान था, आपको बस दिया था ना कॉपर के द्रव्यमान की गणना कीजिए, यदि आई जो धारा है उस विलयन में कितनी बह रही है, 2 एम्पियर की, ठीक, और टाइम कितना 450 सेकंड में बह रहा है, करना था। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन दिया है, आप स्क्रीन पे पढ़ ही रहे होंगे, ठीक है ना। कह रहा है यह निम्नलिखित क्रिया है जिसके लिए विद्युत वाहक बल जो दिया गया E बराबर 1.1 वोल्ट दिया गया है, कितना दिया गया, 1.1 वोल्ट दिया गया। तो कह रहा ना गिब्स फ्री ऊर्जा की गणना कीजिए, गिब्स फ्री ऊर्जा की गणना कीजिए। तो गिब्स फ्री ऊर्जा की गणना करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, गिब्स फ्री ऊर्जा के लिए अब देखिए नंबर आप हमको ये फार्मूला होता है गिब्स फ्री ऊर्जा बराबर आप पढ़े होंगे, डेल्टा जी बराबर क्या होता है, माइनस एन एफ ई जीरो सेल, ई जीरो सेल होता है, ठीक। ये आपको दिया है 1.1 फैराडे, 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 होता है, ठीक। और एन जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब देखिए यहां से यहां जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और कितने हो रहे हैं, 2 निकल रहे हैं, यहां से यहां भी कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। तो एन बराबर हम कितना ले लेंगे, 2 ले लेंगे। तो आइए 2 गुणे 96,500 गुणे 1.1 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये कितना आ जाएगी वैल्यू, कर लिया जाए 96,500 गुणे 2 गुणे 1.1, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, 212 300, ठीक है ना, डेल्टा जी इक्वल टू, ठीक है ना, इतने जूल में आ जाएगा, ठीक। अब आप अगला क्वेश्चन हम लोग किया जाए, कुछ ऐसा है जो मिट नहीं रहा है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत मस्त है, आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना, दिया है Zn+2 से Zn कॉपर +2 कॉपर में यह दिन का मानक अपचयन विभव माइनस 0.76.34 है और इनकी सांद्रताएं 1 m है, कितनी है, 1 m है। तो ईएमएफ की गणना कीजिए, ये या ई सेल की, ईएमएफ या ई सेल की गणना कीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्त, ई सेल बराबर आपको फार्मूला पढ़ाया गया है, ई सेल ऑफ कैथोड माइनस ई सेल ऑफ एनोड, और भी फार्मूले हम आपको बताए हैं, जितने तरह हो सकते हैं उसमें देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए Zn पे +2 है तो इस पे कितना है, -76 है Zn का, और ये क्या बनेगा, कैथोड बनेगा, ये क्या बनेगा, एनोड बनेगा। एनोड कौन बनता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन कौन देगा, जिसका एसआरपी लो होगा, ठीक है ना। कॉपर कैथोड बनेगा। अब देखिए इसका कितना दिया है, -0.76 माइनस, सॉरी हमको कैथोड चाहिए तो कैथोड कितना दिया है, 0.34 दिया है, 0.34 दिया ना, ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा। और Zn का कितना दिया है, माइनस पहले से है -0.76, अब ये कितना आ जाएगा, 0.34 प्लस 0.76 है ना, कितना हो जाएगा, 6 से 10 7 3 10 1 11, इतना वोल्ट हो जाएगा, ई सेल हो जाएगा, ठीक है ना। अब आइए ई सेल इतना हो गया ना, अब हम लोग को क्या करना है, अगला क्वेश्चन लगाना, सेम टू सेम ये भी वैसे ही है। क्या होगा, अब देखिए कैडमियम हो जाएगा एनोड, Ag हो जाएगा कैथोड, क्योंकि ये बहुत नीचे आता है। तो ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई सेल ऑफ कैथोड माइनस ई सेल ऑफ एनोड हो जाएगा। ई सेल ऑफ कैथोड कितना दिया है, कैथोड कितना दिया है, 0.80 माइनस एनोड कितना दिया है, -0.40 दिया है, 0.80 प्लस 0.40 ये कितना हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, ठीक ना। ई सेल बराबर सब वोल्ट में आएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन हो गया दोनों।
अब आप इसको हर वक्त याद रखेंगे दोस्त, क्योंकि आपको ये कई बार आया हुआ है। इस सेल वाले कैथोड माइनस ये नोड, अभी निर्णय समीकरण पे भी 2 क्वेश्चन करा देंगे ना, आप पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए अब देखा जाए, एक क्वेश्चन बचा हुआ है और इसमें आपको हम पहले सब फार्मूला बता दे रहे हैं, क्योंकि आएगा। अब देखिए, होता है R बराबर होता है ना रो यल अपान ए, ये विशिष्ट प्रतिरोध होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है। और ये लंबाई होती है, लंबाई होती है। ये क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, तार का कितना होता है, क्षेत्रफल टीएस होता है। ये क्या होता है, प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध। अब यहां दे विशिष्ट, विशिष्ट विशिष्ट चालकता क्या होती है, चालकता, विशिष्ट चालकता जो होती है 1 क्या होती है, विशिष्ट प्रतिरोध के विशिष्ट चालकता को k से डिनोट, k बराबर 1/रो हो जाता है, ठीक है ना। और रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, RA/L हो जाएगा दोस्त, ये रो हो जाएगा, ठीक है ना। तो k बराबर हम रो की जगह क्या लिख सकते हैं, L/A इंटू 1/R लिख सकते हैं, ठीक। ये हो गया। L/A को हम बोलते हैं ना सेल नियतांक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेल नियतांक बोला जाता है, सेल नियतांक। L/A को क्या बोलते हैं, सेल नियतांक बोलते हैं, सेल L/A को हम सेल नियतांक बोलते हैं। अब यही हमको वैल्यू निकालना है, यहाँ पर आ जाइए, दिया है एक क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे, विशिष्ट चालकता इतनी दी है और प्रतिरोध 400 दिया, तो बोल रहा है L/A, बोले तो सेल नियतांक क्वेश्चन में दिया है, सेल नियतांक, सेल नियतांक की गणना कीजिए, गणना कीजिए। अब एक चीज और देख लीजिए, कभी कभी आपसे पूछ लेता है सेल नियतांक का मात्रक क्या होता है। सेल नियतांक मात्रक को G स्टार से कभी कभी प्रदर्शित कर देता है, लेकिन उससे मतलब नहीं है, आप ये जानिए सेल नियतांक ही होता है, सेल नियतांक। आपको ज्यादातर सेल नियतांक ही लिख के देगा। ये L/A होता है, लंबाई है, सेंटीमीटर में लीजिए और इसको क्या लीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। सेल नियतांक क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग को क्वेश्चन ये करना है इसमें, तो अब आप तो वैल्यू आप पुट ही कर लेंगे, फिलहाल हम बता रहे हैं आपको, ये वाला आप लिख लीजिएगा, ठीक। अब हम सीधे सीधे वैल्यू पुट कर रहे हैं, कितना आएगा, k इक्वल टू क्या है, L/A है दोस्त, 1/R है। L/A हमको निकालना है, k की वैल्यू दिया है 0.02765 दिया है। आप वैल्यू देख लीजिएगा, L/A सेंटीमीटर इनवर्स में आएगा। L/A हो गया, R की वैल्यू कितनी है, 400, ठीक है ना। मात्रक हम लोग को निकालना, तो 0.02765 इसको इधर ले जाएंगे, गुणे 400 इक्वल टू क्या हो जाएगा, L/A हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये पूरी वैल्यू कितनी आएगी हम निकाल दे रहे हैं, आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। ये CM इनवर्स आ जाएगा दोस्त, L/A में, ठीक है ना। ये वैल्यू आ जाएगी। अब आपका लास्ट क्वेश्चन दिया है सर, दिया है 1 बिलियन की विशिष्ट चालकता इतनी है और जिसमें 1 मोलर उसकी सांद्रता H2SO4 की, तो पाई बिलियन की तुल्यांक चालकता की गणना कीजिए। क्वेश्चन दिख रहा होगा ना, तो तुल्यांक चालकता की गणना करने के लिए, तुल्यांक चालकता की गणना करने के लिए हमको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला पता करने के लिए आइए देखा जाए क्या करना है। ठीक है ना। अब देखिए पाई EQ इक्वल टू होता है K गुणे 1000 बटे n होता है, ठीक है ना। लेकिन एक फार्मूला हम आपको पढ़ाए दोस्त, नमन, ठीक है ना। ये n फैक्टर होता है, n फैक्टर बोले तो क्या होता है, H प्लस की संख्या या OH आयन की संख्या या पॉजिटिव आयन की संख्या या नेगेटिव आयन की संख्या या वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना जी। तो अब देखिए इसके लिए हम एक m दिया हमको, इसमें नॉर्मलता चाहिए, पाई EQ के लिए k तो दिया सही है, लेकिन एक मोलरता दिया हमको, क्या चाहिए, नॉर्मलता दिया है।
नॉर्मल टच इक्वल टू, तो m कितना दिया, 1 दिया है, कितने h है, h प्लस की संख्या गुणे 2, तो कितना हो जाएगा 2, n बराबर कितना 2 हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या किया जाए, 2 6 × 10⁻², ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन n कितना है 2 13 हो जाएगा, 10⁻² हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, ठीक है ना, पाई के इक्वल टू हो जाएगा, इतनी वैल्यू आ जाएगी तुल्यांक चालकता की, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या देखा जाए, अब हम लोग देखा जाए नर्नेस समीकरण, ठीक है ना। इसके बाद वाले में हम लोग नर्नेस समीकरण देखा जा रहा है। चलिए नर्नेस समीकरण देख लिया जाए अब हम लोग, है ना। नर्नेस समीकरण हम लोग इसके पहले जो किया गया है वो तो किया ही गया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा आपको सिर्फ नर्नेस समीकरण भी लिखने के लिए आ सकता है। तो पहले हम आपको बता रहे हैं नर्नेस समीकरण होता क्या है, EMF इक्वल टू होता है दोस्त E0 सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है ना। अब इसको हम लोग शॉर्ट में यूज कैसे करते हैं, मेनली EMF इक्वल टू E0 सेल माइनस जितने आपको क्वेश्चन दिया रहेगा वो सब 25 डिग्री सेल्सियस पर दिया रहेगा। तो देखिए 1 फैराडे इक्वल टू 96,500 करेंगे, 96,500 करिएगा, R इक्वल टू करिएगा 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स और T 273 कर दीजिएगा। जब इतना वैल्यू आप पुट करेंगे तो 0.0591 अपॉन n आएगा, log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट आ जाएगा, ठीक है ना। ये होता है नर्नेस समीकरण दोस्त। अब आपको ना इसमें क्वेश्चन में दिया है निकिल की सांद्रता इतनी है, कॉपर की सांद्रता इतनी है, ठीक है ना, इतनी है। तो देखिए आपको पता है ये क्या है, एनोड है, ये क्या है, कैथोड बनेगा, है ना, एनोड बनेगा कैथोड बनेगा। आपको पता होगा ना, जैसे जो सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है उस बेस पे हम बता रहे हैं, ठीक है ना। आप फिलहाल इतना पढ़े होंगे, अब हम क्वेश्चन बता रहे हैं। आपको ऐसे दिया रहेगा, जो सीधे सीधे एक ट्रिक बता रहे हैं दोस्त, अगर आपको ऐसे सेल लिख कर दिया है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा ABC, ए वाला कैथोड, ए वाला एनोड हो जाएगा, सी वाला कैथोड हो जाएगा, ठीक है ना। ये ट्रिक याद रखिए। अब आइए ना हम लोग वैल्यू पुट किया जाए। आपसे बोला ना EMF दे दिया, क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे, सेल का EMF दिया 0.59, बोला मानक विद्युत विभव, ये जो E0 है ना इसी को मानक विद्युत विभव कहा जाता है। तो आइए हम लोग देख लिया जाए क्या दिया। और देखिए ये रिएक्शन आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक, क्वेश्चन में रिएक्शन दिया, इधर वाला क्या होता है रिएक्टेंट होता है, इधर वाला क्या होता है प्रोडक्ट होता है, ठीक। और n बराबर कितना होगा 2 होगा, कैसे, क्योंकि इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है ना, 2 ही इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं। तो EMF हम लोग को कितना दिया 0.59 दिया दोस्त। E0 सेल कितना दिया है वही निकालना है, E0 सेल ही निकालना, माइनस 0.0591 अपॉन n की वैल्यू कितनी है 2 है, log प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट जो हम लोग को देना इधर है प्रोडक्ट। देखिए इस सॉलिड के लिए कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। निकिल +2 के लिए कितना दिया 0.01 दिया है, 0.01 दिया है अपॉन इसके लिए भी कितना दिया है 0.01 दे दिया है, ठीक है ना। तो आप सॉल्व करिए E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 log, माइनस है ऊपर आएगा प्लस आएगा तो 0.1 बच जाएगा, एक इधर आएगा, 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0.59 E0 सेल माइनस, तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए, ऐसा करिए तो वैल्यू 1 हो जाएगी, ऐसा करिए 0.0591 अपॉन 2 1 हो जाएगा, लाख इधर लाइए 0.59 प्लस 0.0591 अपॉन 2 इक्वल टू 0 सेल, ठीक है ना। ये वैल्यू आप सॉल्व कर लीजिएगा दोस्त, टाइम लगेगा, है ना, मोबाइल से भी करने में। अब फिलहाल ये आपको समझ में आया होगा, एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, है ना। अब ये वैल्यू दिया है सेम टू सेम नर्नेस समीकरण पे ही दिया, जैसे ये लगाया गया है। तो आपको जैसे देखिए अब हम लोग कहेंगे कि एनोड और कैथोड सर्किट कौन बनेगा, तो अभी हम लोग देखा जा रहा है एनोड और कैथोड कौन बनेगा।
तो Mg पे क्या होगा, Mg ऊपर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में Mg ऊपर है, तो Mg ऊपर है अगर, तो ये क्या बनेगा, जो ऊपर रहता है वो क्या बनता है, एनोड बनता है, जो नीचे रहता है वो कैथोड बनता है। तो Mg पे क्या बनेगा, Mg पे +2 बनेगा और यहाँ पे कॉपर +2 आएगा, ठीक है ना, और ये कॉपर हो जाएगा। ये रिएक्शन हम लोग का तैयार हो गया है, ठीक है ना, ये रिएक्शन रेडी हो गया है। आपको ना कंसंट्रेशन की भी वैल्यू दी गई है दोस्त, 1 मिनट हम कंसंट्रेशन की वैल्यू लिख दें। Mg का 0.001 दिया है, Mg का कितना दिया है, 0.001, इसका 0.001 दिया है, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम लोग इसको किया जा रहा है सॉल्व, ठीक है ना। आइए एक आप क्या अब हमार थे जान ले, अब देखिए EMF इक्वल टू क्या है, E0 सेल -0.0591 अपान N है दोस्त, log प्रोडक्ट अपान क्या है, रिएक्टेंट है। EMF क्या आ गया, EMF की वैल्यू निकालना है हम लोग को। E0 सेल जो है, E0 सेल हम लोग कहां से लाए, E0 सेल आपको दिया होगा, एक मिनट यार क्वेश्चन हम पूरा नहीं लिखेगा, हाँ सही है, ठीक है ना। E0 सेल बराबर हम लोग क्या जानते हैं, E0 सेल, पहले E0 सेल ही निकाल लीजिए। E0 सेल बराबर क्या है, E सेल आपका, पिछला जो क्वेश्चन हम लोग किए हैं क्या होता है, E सेल आपका कैथोड माइनस E सेल आप एनोड होता है। तो हम लोग का एनोड कौन बना है, ये एनोड बना है, और कॉपर वाला क्या बना है, कैथोड बना है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, कैथोड कितना आया है, 0.34 आया है, माइनस एनोड कितना आया है, -2.37 आया हुआ है। तो 0.34 प्लस 2.37 आ गया, ठीक है ना। अब ये पूरा कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 6 7 आ जाएगा और 2 आ जाएगा, इतना वोल्ट आ जाएगा E0 सेल की वैल्यू। अब हम लोग 2.71 के लिए -0.0591 अपान N हो जाए। N की वैल्यू कितनी रखें, 2 रख दिया जाए, कहां से, दो ही आवेश है, लाग। अब प्रोडक्ट कौन सा है, हम लोग को Mg+2 है, और Mg+2 कितना दिया है, इतना दिया है, 0.001 अपान 0.001, ठीक है ना। ये हो जाएगा, वही वैल्यू आ जाएगी, 2.71 आएगा। इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 1 आ जाती है दोस्त, ठीक है ना, 0.0591 अपान 2। ये पूरा आप सॉल्व करेंगे तो EMF इक्वल टू आ जाएगा, EMF हम निकाल के रखे हैं, 1 मिनट। EMF जो आया है 2.68 वोल्ट आएगा, ठीक है ना। EMF इतना आ गया। अब देखिए हम लोग का ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पूरा कंप्लीट क्वेश्चन हुआ है। अब याद रखिए, अभी ना कहिएगा सर जी एक क्वेश्चन और बचा होगा यार, हाँ 1 मिनट। आइए ना, कोलराउस लॉ पे हम लोग क्वेश्चन आया है, कोलराउस लॉ पे। कोलराउस का नियम बहुत आसान है दोस्त। अब इसमें हम लोग को करना क्या है, देखिए जो होता है हमको निकालना CH3COOH। आप कोलराउस का नियम पढ़े होंगे, जो वैल्यू हमको यूज करनी है। अब हमको लेमडा मोलारता ज्ञात करनी, CH3COOH एसिड की मोलारता चाहिए, तो इतने की मोलारता दी गई है, मोलर चालकता दी गई है। तो ऐसा कुछ किया जाए ना, अब हम जो कर रहे हैं आप ध्यान से देखिए, लेमडा एम हो जाएगा CH3COONA प्लस लेमडा SCl माइनस लेमडा NaCl। अब देखिए अगर हम लोग Na ये आ गया और Cl आ गया, इधर NaCl माइनस कर दे रहा तो जुड़ कौन रहा, CH3COO माइनस और H प्लस जुड़ आना तो एसिड का हो जाएगा। आप इतना पढ़े होंगे, हम इसलिए अब लगा रहे डायरेक्ट। देखिए एक क्रमशः वैल्यू दी गई है, पहले का ये है, दूसरा ये है, तीसरे के है, ठीक है ना। इसका कितना दिया 9.10 हो गया है, प्लस ये Cl का कितना 425 दिया गया है 9,
माइनस 126.4, ठीक है ना। ये पूरा वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, 390.5, 390.5, ठीक है ना। और साइमन सीएम इनवर्स और मोल इनवर्स आ जाएगा, है ना, वैल्यू CS3 COOH आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपको कोलराउस का नियम था। अब फिलहाल साइमन सीएम स्क्वायर हो जाएगी वैल्यू, ठीक है ना, मात्रक है। अब देखिए दोस्त, अब इसके आगे हम लोग क्या कर रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन कर रहे हैं। जल्दी जल्दी केमिकल काइनेटिक्स के 5-6 क्वेश्चन ही आएंगे और ये गारंटी आपको उसी में से आएंगे, आप देख कर जाइएगा, ठीक है ना। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक तो अर्धकाल पे आएगा, एक परसेंटेज पे आता है और एक और एक तरह का है, तो 3-4 ही क्वेश्चन कराएंगे, उसमें कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये देख लिया जाए क्या हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन। देखिए इसमें आपको हम बता दें आप पढ़ेंगे क्या क्या, इसमें आप दोस्त जरूर पढ़ के जाइएगा। देखिए प्रथम कोट की अपक्रिया, द्वितीय कोट की अपक्रिया का डेरिवेशन जरूर पढ़िएगा, भले ही आपको क्वेश्चन में ना मिले, लेकिन आप एक बार पढ़ के जाइएगा जरूर, ठीक। दूसरी बात, ये पॉइंट लिखा गया आणविकता और कोटि में अंतर पढ़ लीजिएगा, अक्रिय वेग और वेग स्थिरांक में अंतर पढ़ लीजिएगा। और सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, किसी परमाणु को देहली ऊर्जा तक ले जाने में जो ऊर्जा दी जाती है वो क्या कहलाती है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। तो सक्रियण ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पे क्वेश्चन भी आएगा। तो सक्रियण ऊर्जा पे अभी क्वेश्चन तो ज्यादा आता नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन आता है, वो हम आपको कराए हैं, यहाँ पे टाइम पास के लिए नहीं कराया जा रहा है ना, क्योंकि जो ज्यादा जरूरी वही कराया जा रहा है। अभी इसमें कुछ और क्वेश्चन कराए जाएंगे, ये साधारण क्वेश्चन है, लेकिन आपको क्वेश्चन आप जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है आपको ना, उसको पढ़िए, उसको समझिए। देखिए अगर आपको कभी भी दे दिया है अर्धाई काल क्या है, तो अर्धाई काल का मतलब प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है। तो आइए हम लोग वही क्वेश्चन किया जा रहा है। पहला क्वेश्चन आपको दिया है ना, एक अपक्रिया का अर्धाई काल 40 सेकंड है, तो उसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो k बराबर कितना होता है, 0.693 अपॉन टी हाफ होता है दोस्त, ठीक है ना। तो 0.693 अपॉन 40 कर दीजिए, ये क्या हो गया, के हो गया। ये सबसे छोटा क्वेश्चन है, वैल्यू इसको आप निकाल लीजिएगा। सबसे छोटा क्वेश्चन है जो सेकंड इनवर्स में आएगा और एग्जाम में आया हुआ है। सबसे बढ़िया ये क्वेश्चन है। आपको एक रिएक्शन देगा और बोलेगा इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए। अब हम आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिख के दिखा रहे हैं। रेट इक्वल टू लिख सकते हैं आप, रिएक्टेंट वाले में प्लस लिखा जाता है, माइनस लिखा जाता है, इधर प्लस लिखा जाता है, -1/2 dA अपॉन dt इक्वल टू -dB अपॉन dt इक्वल टू 1/2 dC अपॉन dt इक्वल टू 1/3 dt अपॉन, ठीक है ना। ये है रेट ऑफ रिएक्शन है क्रिया का। अब ये पूछ रहा है ना आपसे, ए का रेट ऑफ रिएक्शन ज्ञात कीजिए, बी का ज्ञात कीजिए, डी का ज्ञात कीजिए। अरे डीसी अपॉन डीटी इतनी एक दिया गया है, कुछ ना करिए दोस्त, सब एक दूसरे के बराबर है ना। तो आइए पहले इसी किया जाए, 1/2 डी अपॉन डी टी इक्वल टू क्या है, डीसी अपॉन डी है, और ये हाफ दिया गया है। तो क्या करिए आप, इसकी पूरी वैल्यू कितनी थी, एक दी है ना, ये दो काट दीजिए पहली बात, तो क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा डी अपॉन डी टी। और माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं, माइनस का मतलब है जो रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया का जो अभिकारक होता है वो क्या होता है, घटता है, ठीक है ना। एक आ गया। वैसे ही क्या करिए, डी वाला ज्ञात कर लीजिए, 1/2 है, यहाँ एक है, इक्वल टू 1/3 डी डी अपॉन डी टी हो जाएगा, है ना। तो 3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा डी डी अपॉन डी टी, 3/2 हो जाएगा डी डी अपॉन डी टी। अगला एक और बी निकालना है ना, तो माइनस डीबी अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 डीसी अपॉन dt हो जाएगा। तो 1/2 इंटू 1 और माइनस डीबी अपॉन dt हो जाएगा, है कि नहीं। तो db अपॉन dt क्या हो जाएगा दोस्त, 1/2 हो जाएगा, बोले तो 0.5 हो जाएगा। मोल होता है, लीटर इनवर्स होगा और सेकंड इनवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। ये रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए दिया जाता है, आप इसको जरूर एक बार पढ़ लीजिए। फिलहाल इतने में आप इसी को 2 बार कर लीजिए, यही क्वेश्चन आपको मिल सकता है, गारंटी हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। आपको भले लग रहा नहीं मिलेगा, लेकिन मिल सकता है, ठीक है ना। अब आइए
एक क्वेश्चन दिया है थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन इसी पे कई तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो हम आपको बता रहे हैं, कई तरह के क्वेश्चन भी बता रहे हैं। सब तो एक साथ आज अब टाइम नहीं है हम लोग के पास, कराना मुश्किल है, तो हम लोग जो है वो किया जाए एकदम आसान तरीके से। देखिए दिया ना, एक अभिक्रिया को पहले देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया ये बराबर क्या होती है 2.303 टी लाग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब देखिए हमको दिया ना अर्ध अल्कोहल का 10 गुना हो जाता है। पहले देखिए एक समीकरण ये बना दीजिए, ठीक। इसके लिए हम लोग एक और लिखते हैं k बराबर 2.303 अपॉन टी लाग ए अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक। ए जीरो पर, ए जीरो मतलब स्टार्टिंग की सांद्रता होती है, ए टी समय पर सांद्रता मतलब कितना बचा है ए का, तो बोल रहा है ना। अब देखिए 99.9% पूर्ण होने में लगा समय, ठीक। अब देखिए के बराबर, ए बराबर कितना हम लोग मान लें 100 मान लें, तो ए माइनस एक्स कितना हो जाएगा 100 माइनस 99.9 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 0.1 हमको लग रहा हो जाएगा, गलती होगी ना तो आंसर नहीं आएगा दोस्त, 0.9 बोल 1 हो जाएगा, हाँ 0 हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। तो आप 2.303 लिखिए और टी लिखिए, ठीक। और लाग, लाग क्या लिख दीजिए 100 अपॉन 0.1, ठीक। के बराबर आपको करना है 2.303 अपॉन टी, और ये ऊपर जाएगा, ये माइनस है तो प्लस होगा, ठीक। तो लाग 10 टू पावर 3 हो जाएगा, तो 2.303 अपॉन टी हो जाएगा 3 हो जाएगा कि नहीं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इतनी वैल्यू आ जाएगी ना। अब आइए ना हम लोग देखा जाए, क्या दिया है अर्ध अल्कोहल का 10 गुना हो जाता है, 10 गुना कैसे हम लोग करेंगे। अब अर्ध अल्कोहल कितना होता है के इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ होता है, टी हाफ। इसको वैल्यू बराबर कर दीजिए, इसका के बराबर कर दीजिए, करिए तो 2.303 अपॉन टी इंटू 3 इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। यार लाइट चली गई दोस्त, फिलहाल आप ऐसे कर लेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है ना।